राठौड़ की शिष्टाचार और सियासी मुलाकात जारी है। बीजेपी के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष अशोक परनामी से मुलाकात की गई। अशोक परनामी के निवास पर जाकर शिष्टाचार मुलाकात के दौरान उनसे राजनीतिक संगठनात्मक विषयों पर विस्तृत चर्चा हुई। मदन राठौड़ की तस्वीरें पूर्व भारतीय जनता पार्टी प्रदेशाध्यक्ष अशोक परनामी के घर की तस्वीरें हैं, जहां पर उनसे मिलने मुलाकात करने मदन राठौड़ पहुंचे और लगातार ये सियासी मुलाकातें बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष की जारी है। उसी की एक तस्वीर पूर्व प्रदेशाध्यक्ष अशोक परनामी के साथ इस समय आपकी टीवी स्क्रीन पर। राजस्थान की उप मुख्यमंत्री एवं महिला बाल विकास मंत्री दिया कुमारी ने प्रदेश की महिलाओं का बड़ा तोहफा दिया है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत दिव्यांग गर्भवती महिलाओं को पहले संतान के लिए वर्तमान में दी जा रही राशि 6500 रुपये से बढ़ाकर 10,000 रुपये की गई है। दिया कुमारी ने बताया कि दिव्यांग महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान और संतान के जन्म के बाद अधिक पौष्टिक आहार मिल सके, इसलिए इस राशि में बढ़ोतरी कर उसे 10,000 रुपये किया गया है। साथ ही उन्होंने बताया कि यह 3500 रुपये की अतिरिक्त राशि 100% राज्य निधि से डीबीटी के माध्यम से दी जाएगी। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का उदयपुर दौरा। आपको बता दें, मंत्री दिलावर पहुंचे गिरवा पंचायत समिति कार्यालय। घुमंतु जातियों के परिवारों से उन्होंने संवाद किया। पंचायत समिति सभागार में आयोजित संवाद कार्यक्रम, जिसमें उदयपुर ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा भी मौजूद रहे। राजस्थान सरकार के गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम का जन्मदिन आज है। पूरे जिले में धूमधाम से उनके कार्यकर्ता इस जन्मदिन को मना रहे हैं। कामाडीग, नगर सीकरी सहित अन्य स्थानों पर रक्तदान शिविरों का आयोजन किया गया है। वहीं जगह जगह धार्मिक कार्यक्रम व भंडारे भी आयोजित किए गए हैं। दूसरी ओर गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम ने अपने जन्मदिन के अवसर पर गिरिराज गोवर्धन परिक्रमा मार्ग स्थित पूंछरी का लौटा पहुंचकर श्रीनाथ जी मंदिर में अभिषेक व पूजा अर्चना कर देश व प्रदेश में अमन चैन की कामना की। बांसवाड़ा कांग्रेस कमेटी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। नई जिला कार्यकारिणी गठित करने को लेकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। अब तक 40 आवेदन कांग्रेस कमेटी के पास आए। आपको बता दें, बीएपी से गठबंधन को लेकर यूथ कांग्रेस के संभाग प्रभारी बोले, हमारे नेता करेंगे अपना स्टैंड क्लियर। वहीं उपचुनाव में यूथ को मिलेगा मौका। राष्ट्रीय पार्टी और आलाकमान, हमारी राष्ट्रीय आलाकमान का और प्रदेश नेतृत्व का निर्णय होगा। प्रदेश नेतृत्व और राष्ट्रीय नेतृत्व का जो भी निर्णय होगा, कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता पूरी मजबूती से उस निर्णय के साथ खड़ा रहेगा। आने वाले समय में हमारी पार्टी के नेताओं के द्वारा भी अपना स्टैंड बहुत जल्दी क्लियर कर दिया जाएगा। हम कांग्रेस पार्टी के अरावल दस्ते से आते हैं, यूथ विंग से आते हैं। हमारा काम सड़कों पे उतर करके जनता के हितों और अधिकारों की बात उठाना है। संगठन के ऊपर के निर्णयों को ज़मीनी स्तर पे इम्प्लीमेंट करना है। बाकी निर्णय लेना राष्ट्रीय नेतृत्व का, पीसीसी का, एआईसीसी का और हमारे नेताओं का काम है। वो जो भी निर्णय लेंगे संगठन के हित में होगा, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, बागड़, मेवाड़ की जनता के हित में होगा। राष्ट्रीय पार्टी और आलाकमान। खबर जयपुर से है, जहां नियमों का उल्लंघन कर चल रही बस पर कार्रवाई का मामला। आपको बता दें कि जयपुर आरटीओ द्वितीय के उड़नदस्ते ने 1 मई को कार्रवाई की थी। इसको लेकर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का अब आदेश आया है। जिस राज्य में नियमों का उल्लंघन कर टूरिस्ट यात्री वाहन संचालित होंगे, वहां के जिला परिवहन अधिकारी वाहनों का पंजीयन निलंबित कर सकते हैं। उच्च न्यायालय ग्वालियर ने मोटर वाहन नियमों को स्पष्ट किया है।
दरअसल खाटू श्याम जी से ग्वालियर जाने वाली बस को जब्त किया गया था। स्लीपर यात्री वाहन यूपी 95 T5127 की जब्ती हुई थी। बस में बीडी कोड AS 119 के मानकों का उल्लंघन था। RTO सेकंड ने बस को जब्त कर पंजीयन निलंबित किया था। निलंबन के विरुद्ध वाहन स्वामी ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी। सुरई के अबू रोड से खबर है, जहां नदी का तेज बहाव ग्रामीणों के लिए बना आफत। खतरों से भरे सफर में ग्रामीण उफनती नदी के बीच से निकलने को मजबूर हैं। चनार देवराजी फली में ग्रामीण जान जोखिम में डाल नदी पार कर रहे हैं। स्कूली बच्चों सहित सभी ग्रामीण पानी के बीच जाने को बेवश हैं। शमशान घाट जाने में तेज पानी के बीच ग्रामीण जाते नजर आए। गरासिया समाज के लोग मृतक को पानी में होकर ले जाते दिखे। आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में नदी के तेज बहाव में आवागमन करने से हादसे की आशंका लगातार यहां बनी हुई। भरतपुर के बयाना से खबर है, जहां धर्म परिवर्तन की सूचना पर पुलिस की कार्रवाई देखने को मिली। भीमनगर में एक निजी मकान में मिले करीब 100 लोग। धार्मिक पुस्तक की जानकारी देने के नाम पर भीड़ जमा यहां पर की गई थी। लोगों को ईसाई धर्मांतरण के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा था। पुलिस ने मकान मालिक सहित 2 लोगों को हिरासत में लिया है। दोनों से पूछताछ के बाद अब आगे की कार्रवाई की जाएगी। खबर भरतपुर जिले के रुदावल से है, जहां नगला धोरैया गांव में एक युवक की पोखर में डूबने से मौत हो गई। युवक पोखर में मवेशियों को पानी पिला रहा था। इसी दौरान यह हादसा हुआ। वहीं सूचना के बाद मौके पर पहुंचे ग्रामीणों और पुलिस ने युवक के शव को बाहर निकाला। फिलहाल पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है। जयपुर में सारस्वत विकास परिषद की ओर से महारक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। प्रताप द्वार के सामने कृष्णा गार्डन में इसका आयोजन किया गया। इस रक्तदान शिविर का शुभारंभ राज्यपाल हरिभाऊ किशन राव बागड़े ने किया। वहीं पूज्य गोरिशी स्वामी प्रकाश दास जी महाराज के सानिध्य में यह आयोजन हुआ। सारस्वत विकास परिषद के अध्यक्ष राजेश सारस्वत, महामंत्री एडवोकेट हनुमान शर्मा ने बताया कि इस रक्तदान शिविर में 200 से ऊपर यूनिट दिया गया रक्त, आपको बता दें, और यहाँ लोगों ने इस रक्तदान शिविर में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इसके अलावा यहाँ कैलाश ओझा, सत्यनारायण और अन्य सभी कार्यकर्ताओं ने अपना अपना सहयोग दिया। पोखरण के से खबर है, जहां विधायक महेंद्र प्रतापपुरी ने अस्पताल में पौधारोपण किया। एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण किया गया। पौधारोपण कर आमजन से पौधारोपण की अपील भी की गई। विधायक महेंद्र प्रतापपुरी ने राजकीय अस्पताल का निरीक्षण किया। अस्पताल की जर्जर स्थिति से विधायक को अवगत करवाया। विधायक ने मंत्री गजेंद्र सिंह खिवसर से इस बारे में बातचीत की। राजकीय अस्पताल में जल्द अब मरम्मत का कार्य शुरू किया जाएगा। देखिए, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमें इतना अच्छा संदेश और इतना अच्छा शुभ काम करने के लिए प्रेरित किया है, जो हम सबके लिए बहुत ज़रूरी है, प्रेरणादायी है और हमारे प्राणदायी है सबके लिए। प्रकृति में पेड़ रहेंगे तभी प्रकृति में प्राण रहेंगे और तभी हम स्वच्छ रहेंगे। इसके निमित्त जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक पेड़ माँ के नाम, और माँ भूमि माँ भी है और हमारी जननी माँ भी है, जननी माँ की स्मृति में और ये भूमि माँ के लिए हम सभी एक पेड़ लगाएंगे तो आने वाले समय में हमें स्वच्छ जल भी मिलेगा, स्वच्छ वायु भी मिलेगी और स्वच्छ जीवन भी मिलेगा। इसलिए बहुत ही अति आवश्यक है
यदि जान है तो जहान है, जीवन है तो सब कुछ है, इसलिए पेड़ लगाना अति आवश्यक है। और हमारे शास्त्रों में कहा है 100 यज्ञ करो और 1 पेड़ लगाओ, इतना पुण्य होता है। क्योंकि हम चले जाएंगे पर ये पेड़ सदियों सदियों तक लोगों को ऑक्सीजन देता रहेगा, विषाणुओं को खत्म करता रहेगा, इसलिए बहुत अति आवश्यक है पेड़ लगाएं, ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं। इस कारण हमारी वर्षा भी अच्छाई होगी, पानी भी मिलेगा, प्रकृति भी शुद्ध रहेगी और हमारा स्वास्थ्य भी। आगे उदयपुर वाटी में मालकेतु बाबा की 24 कोसी परिक्रमा पूरी करके ठाकुर जी वापस लोहारगल लौट आए हैं। ठाकुर जी के साथ सैकड़ों संत महंत और हजारों पदयात्री भी नीमड़ी की घाटी पार कर रघुनाथगढ़ नदी व रामपुरा होते हुए लोहारगल पहुंच गए हैं। हजारों श्रद्धालुओं ने शनिवार की रात रामपुरा व रघुनाथगढ़ नदी में रात्रि विश्राम किया। अरावली की वादियों में मालखेत बाबा की परिक्रमा करने वाले संतों महंतों ने शनिवार को बड़ा मंदिर लोहारगल में रात्रि विश्राम किया। महंत घनश्याम दास महाराज के नेतृत्व में सैकड़ों साधु मंदिर व लोहारगल इलाके में डेरा डाले हुए हैं। कल सोमवती अमावस्या पर सूर्यकुंड में लाखों श्रद्धालु स्नान करेंगे। प्रतापगढ़ में ट्रैक्टर ट्रॉली चोरी करने वाले 3 माह से फरार अभियुक्त को कोतवाली पुलिस ने सूकड़ से गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल पीड़ित ने 1 जून को ट्रैक्टर ट्रॉली चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसके बाद से ही पुलिस चोरों की तलाश में जुट गई थी। मामले में पुलिस पहले भी 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। पाली के सुमेरपुर में जूना जाखा माता मंदिर प्रांगण में माताजी के समक्ष दीप प्रज्वलित कर भैरू चौक नवयुवक मंडल 36 कौम की बैठक आयोजित की गई, जिसमें आगामी 3 अक्टूबर को शुरू होने वाले नवरात्रि महोत्सव पर्व को धूमधाम से मनाने की तैयारी को लेकर चर्चा की गई। बैठक की अध्यक्षता मंडल के अध्यक्ष प्रकाश देवड़ा ने की। देवड़ा ने बताया कि मंदिर की साज सज्जा, शहर में होर्डिंग लगवाने, गरबा, संगीतकार आदि व्यवस्था को लेकर बैठक में अहम निर्णय लिए गए। वहीं भामाशाह गजेंद्र सिंह सिंघवी द्वारा भैरू चौक में गरबा संगीतकार का पूरा जिम्मा लेने पर मंडल अध्यक्ष ने भामाशाह का साफा और माला पहनाकर सम्मान किया। बैठक में उपाध्यक्ष नरेंद्र माली, राजू भाई अग्रवाल, दिलीप देवड़ा, नगेंद्र व्यास, उत्तम देवड़ा, रतन नामदेव, जितेंद्र सैन, महेंद्र मेवाड़ा, मनोहर देवड़ा सहित सभी कार्यकर्ता मौजूद रहे। भैरू चौक नाविक मंडल द्वारा 1 सितंबर को मीटिंग रखी गई जाका माजी मंदिर द्वार पर। नवरात्रि के उपलक्ष्य में पूरी जोर से तैयारी चल रही है और हमारे पुराने कार्यकारिणी का पूरा हिसाब किताब लेकर हमारे गांव के सामने रखा और हमारे इस गायक कलाकार एक हमारे भामाशाह द्वारा पूरा खर्चा गायक का कलाकार का उठाने का निर्णय लिया। गजेंद्र सिंह सिंधवी, पिंकू शाह जैन, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और लाइट डेकोरेशन और पूरे मंडल को कार्यकारिणी वो अपने पूरी कमेटी सहित द्वारा इस कमेटी को प्रोग्राम बना के नवरात्रि के उपलक्ष्य में नवरात्रि में नए कोई प्रोडक्ट लाने की कोशिश करेंगे। हम अपने अनूपगढ़ में कृषि उपज मंडी समिति के भवन में पिछले 35 वर्षों से संचालित पीएनबी बैंक का भवन जर्जर होने के कारण छत गिर गई। छत गिर जाने के कारण कमरे में रखा हुआ कंप्यूटर व अन्य ज़रूरी सामान मलबे के नीचे दब गया। गनीमत रही कि रविवार होने के कारण बैंक में कोई भी अधिकारी, कर्मचारी या आमजन मौजूद नहीं था, इसलिए बड़ा हादसा टल गया। घटना रविवार सुबह की है। इस बैंक में एक कमरे की छत गिरी है और छत गिरने से नुकसान हुआ है, कंप्यूटर वगैरह टूटे हैं, ये बीएम साहब ने बताया। छत का एक हिस्सा गिरा है और बिल्डिंग सुरक्षित जब तक नहीं हो जाती तब तक किसी को अंदर नहीं। नुकसान इसमें कंप्यूटर का नुकसान हुआ है और एक हमारी जो ज़रूरी फाइलें हैं वे मलबे के नीचे दब गई हैं बैंक और
अभी तक। ये कृषि उपज मंडी सूरत जिले के वाड़ा खेड़ा जोड़ को कंजर्वेशन रिजर्व करने को लेकर पशुपालकों में जोरदार आक्रोश है। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के शासनकाल में इस जोड़ को काले हिरणों के लिए संरक्षित करने का कार्य किया गया था, लेकिन इसकी जानकारी पशुपालकों को अभी लगी जब बारिश के मौसम में इस जोड़ की घास बीड़ की नीलामी नहीं हुई। दरअसल हर वर्ष इस जोड़ में घास की नीलामी कर पशुपालकों की मवेशी को जोड़ में चराई हेतु नीलाम किया जाता रहा है, पर पिछले वर्ष इस जोड़ की करीब 4,500 हेक्टेयर भूमि को कंजर्वेशन रिजर्व घोषित कर दिया गया। इसलिए इस वर्ष इस जोड़ में पशु चराई पर पूर्णतया रोक लगा दी गई और इस रोक के चलते यहाँ के करीब 1.5 दर्जन गाँव के पशुपालकों के सामने विकट समस्या पैदा हो गई। इसी समस्या के चलते आज गांव में सैकड़ों पशुपालक सारणेश्वर महादेव मंदिर में एकत्रित हुए और अपना आक्रोश प्रकट किया। इस दौरान राज्य मंत्री ओटाराम देवासी भी पशुपालकों से बातचीत करने यहां पहुंचे और उन्होंने पूर्व विधायक संयम लोढ़ा और पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार पर जमकर हमला बोला। मंत्री देवासी ने कहा कि पूर्व विधायक ने जनता को अंधेरे में रखकर इस जोड़ को कंजर्वेशन रिजर्व घोषित करवा दिया, जबकि ऐसी किसी भी कार्रवाई के लिए जनमत जानने की आवश्यकता होती है, पर पिछली सरकार ने जनमत नहीं करवाया और सिर्फ पूर्व विधायक के कहने मात्र से पशुपालकों के हकों पर कुठाराघात किया गया।